हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब देखो, अल्फ़ाबेट टेस्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि अल्फ़ाबेट्स पे ही चीज़ें होने वाली है। अब अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, कितने लेटर्स होते हैं मेरे पास अल्फ़ाबेट में? 26 लेटर्स, ठीक है। वही ये वाले 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक ठीक, वही चीज़ें हैं। नंबर्स, जैसा मैंने तुम्हें पुराने चैप्टर्स में बताया कि नंबर्स जो है वो इनके रेफरेंस में ही लिखे गए हैं कि A1 पे आता है, Z26 पे आता है, C3 पे आता है, U21 पे आता है, ठीक है। ये उसी रेफरेंस में नंबर्स यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखे गए हैं। अब समझो, इसमें कुछ मतलब कंसेप्ट में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये ए है, ए का नंबर 1 है, बी है, बी का नंबर 2 है। एक तो ये चीज़ याद रख लो, और दूसरी चीज़ कि भैया ये अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स होते हैं, तो वो तो तुम्हें पता ही है, बचपन से ABCD पढ़ते आ ही रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, क्वेश्चन के टाइप देखते जाओ बस। ठीक, यहाँ पे मुझसे बोला गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, लेटर क्या है? DETERMINATION। ठीक, यहाँ पे जितनी चीज़ें होगी वो सब अल्फ़ाबेट से और उनके लेटर्स से ही सॉल्व होगी। अब देखो, देखते जाओ, जितनी चीज़ जितने वर्ड्स यहाँ रिपीट होंगे उतने ही यहाँ भी होने चाहिए। डी है, ई है, सी, क्या मेरे पास इसमें सी है? क्या मेरे पास इसमें सी है? नहीं है। ठीक, सी नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ मैं, एन, एन है मेरे पास, ए भी है मेरे पास, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, ए, वापस से ए है कि मेरे पास कितने ए थे? एक ही ए था, ये भी कैंसिल। ठीक है, ऐसे ही करके इन दोनों को भी देख लेना है। ठीक, फिर एक और टाइप का वर्ड आता है, उसमें मुझे क्या बोला जाता है? सेम चीज़ है, ठीक है, मिसफॉर्च्यून है। ठीक, सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे पूछा गया था क्या कि कौन सा वर्ड फॉर्म हो पाएगा, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हो पाएगा। ठीक, उतना ही देखना है। जैसे यहाँ पे देखा तुमने FORT, क्या FORT मिल गया मुझे, है ना। TURN देखते हो, अगर TURN तो T भी है, U भी है, R भी है और N भी है। फिर देखो सॉफ्ट, सॉफ्ट भी दिख रहा है मुझे, ROAM, तो क्या मुझे ROAM दिख रहा है या नहीं? उसमें देखो मिसफॉर्च्यून में R है, O है, A है क्या? मिसफॉर्च्यून में A है क्या? नहीं है। तो कौन सा वर्ड जो कि नहीं फॉर्म हो पाएगा वो होगा ये। ठीक, चीज़ क्लियर। चलो, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो आते हैं डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि डिक्शनरी में कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर सेकंड आएगा। ठीक, डिक्शनरी तो हम सब ने देखी, क्या होता है उसमें? अल्फ़ाबेट के लेटर्स वाइज अरेंज होता है ना। मान लो कोई लेटर ए से शुरू हो रहा था, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। फिर मान लो ए से ही बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है, मान लो कि ए से ही मेरे पास बहुत सारे लेटर्स हैं, तो क्या होता है कि फिर हम उनका सेकंड लेटर देखते हैं, है ना। मान लो एक ए से है, एक और ए से है, फिर एक ए बी से होगा, फिर एक ए ई से होगा, एक ए एफ से होगा। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में आएंगे। अब जैसे यहाँ पर दो ए वाले हैं, तो फिर क्या पे जाओगे? फिर थर्ड लेटर पे जाओगे, है ना। मान लो ये एन है और ये ए क्या है? एस है। ठीक, तो पहले ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। ठीक, डिक्शनरी में ऐसे ही आते हैं, और तुम्हें जो ढूंढना है वो भी ऐसे ही ढूंढना है। ठीक, देखो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देख लो। फर्स्ट लेटर क्या है यार? सब में ही एन है ना। सेकंड लेटर पे जाओगे, सब में ही ओ है। थर्ड पे जाओगे, सब में ही बी है। ये तो गलत हो गया, है ना। फिर फोर्थ लेटर पे जाओगे, फिर क्या करोगे? अब तीन लेटर सेम सेम मिल रहे हैं, फोर्थ लेटर पे जाओगे, एल है, आई है, फिर एल है, आई है, और फिर बी है। तो देखो, एल, आई और बी में से सबसे पहले कौन सा आता है? बी आता है। ठीक है, तो ये वर्ड मेरा फर्स्ट हो गया, है ना भाई, ये वर्ड मेरा फर्स्ट हो गया। उसके बाद आई और एल वाले में से देखोगे, पहले क्या आता है? आई आता है या एल आता है? पहले क्या आता है? आई आता है। तो आई वाले ये दो ऑप्शन है मेरे पास। ठीक, आई वाले दो ऑप्शन है मेरे पास। अब आई में ही फिर तुम क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, है ना। आई वाले दो ऑप्शन है,
तो दो में से पहला चूज़ करने के लिए आगे बढ़ोगे। ये आई है, ये आई है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एल और एल, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाओगे आई और आई, फिर ये तो सेम आते जा रहे हैं, फिर टी और टी, फिर नेक्स्ट वर्ड मुझे अलग मिला कि ए और वाई। तो पहले ए आता है या वाई आता है? ए आता है ना? तो मेरा सेकंड वर्ड कौन सा हो जाएगा? ये। और बचा हुआ थर्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा? ये। ठीक है। फोर्थ वर्ड पे जब तुम आते हो, बी वाला हो गया, आई वाला हो गया, कौन से बचे? सिर्फ एल वाले बचे, है ना? तो एल यहाँ है और एल यहाँ है, फिर ई है और ई है। ठीक है। अब देखो इसके वर्ड्स तो ख़त्म हो गए, है ना? इसके वर्ड्स ख़त्म हो गए, इसमें आगे आते जा रहे हैं, तो जिसके वर्ड्स ख़त्म हो गए वो पहले आ जाएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक, तो देख लो कौन सा आंसर आएगा तुम्हारा? 52413। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 5252413। ठीक, यही हमारा यहाँ पर ऑर्डर मिल गया। ठीक, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। फिर एक और चीज़ होती है कि मान लो तुम्हें कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया है डेविएशन। ठीक, इसके कुछ वर्ड से उठा के एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं, तुम्हें वो निकालना होता है। जैसे देखो यहाँ क्या बोला है कि सेकंड, थर्ड, फिर सिक्स्थ और एट्थ, तो 1 2 3 4 5 सिक्स्थ और एट्थ वर्ड से उठा के, सिक्स्थ और एट्थ वर्ड कौन से हो गए? ई, वी, टी और ओ। ठीक है, क्या इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं? अगर बन रहा है तो उसका क्या करना है मुझे? उसका फर्स्ट वर्ड बताना है। ठीक, ठीक है, फर्स्ट लेटर बताना है। और नहीं, अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो मेरा आंसर क्या बताना है? ये बताना है। और अगर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बन रहा है तो मेरा आंसर क्या बताना है? बी बताना है। ठीक है, तो देखो क्या ई वी टी ओ से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? बताओ, किसी ने गैस किया क्या बन रहा है मेरे पास? एक तो बन जाएगा वी ओ टी ई, क्या बन जाएगा? वोट। ठीक है, एक वर्ड वोट बन गया। एक और वर्ड कुछ बन रहा है क्या? एक और वर्ड बन जाएगा वी ई टी ओ, वीटो, है ना? एक तो वोट और दूसरा वीटो, वीटो पावर होती है ना? तो क्योंकि मेरे एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो उसने क्या बोला है मुझे आंसर मार्क करने के लिए? ए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये। ठीक है, क्या मुझे चीज़ समझ में आई? ठीक, चलो एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस समय तुम्हें अगर बोल दिया कि यहाँ पर भी एक वर्ड दिया गया था वर्किंग, उसने क्या बोला? इन ईच अल्टरनेटिव लेटर बिगिनिंग विद द फर्स्ट इन द वर्ड वर्किंग, पहले से शुरू कर रहे हो तो उसको रिप्लेस, पहले वर्ड से रिप्लेस करके क्या हो रहा है वो, उस पर नेक्स्ट लेटर, तो डब्ल्यू। ठीक है, अल्टरनेटिव वर्ड बोला है उसने, ये चार वर्ड एक एक छोड़ के जो अल्टरनेटिव वर्ड मिल रहे हैं उनको रिप्लेस करना है उनके नेक्स्ट लेटर से। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। आर के बाद क्या आता है? एस। आई के बाद क्या आता है? जे। और जी के बाद क्या आता है? एच। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया। और क्या बोला है उसने कि एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर, तो अब जो बचे हैं उन्हें उनके प्रीवियस लेटर से करना है। तो ओ के पहले क्या आता है? एन। के पहले क्या आता है? जे। एन के पहले क्या आता है? एम। ठीक, कर लिया। प्रीवियस मतलब कि उनसे एक पहले वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर द रिप्लेसमेंट, तो ये रिप्लेसमेंट है, राइट हैंड इस तरफ है, यहाँ से फोर्थ लेटर 1 2 3 4 क्या है? जे। ठीक, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड समझने की दिक्कत होती है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसे हम कहते हैं कि बताओ बीच में कितने वर्ड्स होंगे। देखो जैसे यहाँ पर वर्ड है मेरे पास एलिवेशन, अब इससे मैं क्या करूँगा, दोनों साइड चलना होता है मुझे। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि उसने मुझसे पूछा है कि हाउ मैनी वर्ड इन द लेट क्या हो गया, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एलिवेशन ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन दी वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि सीधा सिंपल सा मतलब है कि जब तुम ई से काउंट करने लगो तो इस वर्ड में कितने ऐसे लेटर्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना उनके बीच में गैप होता है वहीं यहाँ पर भी इतना ही है। ठीक, इसको सॉल्व करके समझ में आएगा कि ई के बाद तुम गिनोगे किधर? ई के बाद तुम गिनना शुरू करोगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई वर्ड नहीं। एल से शुरू करोगे एल
MNOPQRS, ठीक है। फिर एल से लेफ्ट में भी जाओगे, LM नहीं है। ई वाला लोगे, ई से शुरू करोगे, FGHIJK, क्या कोई वर्ड है? नहीं। ई से इधर आओगे, फिर FG, दोनों साइड देखना है। वी से आगे देखो, UV, WXYZ नहीं है, WXY नहीं है। ए से शुरू करो, ABCDE, एक वर्ड मिल गया। ए और बीच ई के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। राइट में भी देखो, ABCDE नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड उठा लो, T, UVW, क्या है? नहीं है। फिर T के बाद UV, एक और वर्ड मिल गया, है ना। T और V के बीच में भी सेम अमाउंट का गैप है, ठीक। फिर एक और वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लो, IJKLMNO नहीं है, IJK नहीं है। ओ के बाद देखो, ओ से PQRSTUV नहीं, OP नहीं। फिर एन से गिनो, NO, एक और वर्ड मिल गया, ठीक है। NOPQRSTUV, और एन के राइट में तो कोई वर्ड ही नहीं। तो कितने वर्ड्स मिल गए मुझे ऐसे टोटल? सॉरी, कितने लेटर्स मिल गए मुझे? 3 लेटर्स मिल गए, यानी कि 3 ऐसे पेयर होंगे, ठीक। समझ में आया? चल बढ़िया। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से। बाय बाय।